चलो और सब ठीक सबसे है। पहले अपना शिव गुरु को चरण में प्रणाम करती हूँ। ठीक है जी। माँ भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया लीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और जितने मेरे गुरु भाई गुरु बहन यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे, सबको चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और दीदी ये हमारे बबीता गुरु बहन के नाम से चैनल खुला हुआ है, तो दीदी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यार दुलार दीजिएगा दीदी। जैसे सबको आगे बढ़ाए हैं दीदी, वैसे हमें भी बढ़ाइएगा। और जो शिव तो शीश नहीं बने हुए हैं तो बन जाइएगा दीदी। देखिए महादेव को आज चर्चा में लोग बोल रहे हैं, यदि दीदी शक्ति नहीं रहते हमारे महादेव को तो इतना गांव गांव चर्चा होता ही नहीं, घर घर में और जन जन में देखिएगा, हर घर में शिव शिष्टा बना हुआ है दीदी। और शिव से जुड़े हुए तो कि हमारे महादेव गुरु सबके बन गए और सब उनको शिष्य बन जाइएगा। आके तो महादेव को चरण में देखिएगा दीदी, से कितना फायदे होते हैं। आइएगा तब। जब से हम देखे, हम बबीता गुरु बहन जब से शिव को चरण में आए, उनका गुरु बनाए और हम उनका शिष्य बने, शिष्या बने। जो हमारे गुरु भाई होंगे वो शिष्य बोलेंगे और जो हमारा गुरु बहन होंगे वो शिष्या बोला जाता है दीदी। तो देखिएगा, गुरु को चरण में आइएगा तभी पता लगते हैं दीदी, ऐसे नहीं पता लगते हैं। आप देखिए दीदी, बच्चे हैं हमारे तो उसको सिखाएंगे तभी पता लगेगा कि क्या है नहीं है। और यदि हम दीदी स्कूल बच्चे को भेजेंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कि हमारे बच्चा क्या सीखेगा कि स्कूल में क्या व्यवहार है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है और क्या पढ़ना है, कैसे किससे बात करना है। बच्चा कैसे समझेंगे दीदी, स्कूल भेजेंगे तभी ना। तो इसीलिए हमारे साहेब भैया और लीलम दीदी ये स्कूल बनाए हुए हैं, तो आ करके अपना नाम को दर्ज करवाइए दीदी और शिव को गुरु बनाइए। हमारे शिव तो इतना दयालु है दीदी कि सबके दया करता है दीदी। तो आइएगा, बन के देखिएगा। हमारे साहेब भैया जो थे दीदी, हमारे साहेब भैया जो थे उसने क्या किया था, जैसे सब जब शिव शिष्टा में चले और जुड़े और सबके घर घर बताने चले, तो जैसे चले तो 13 आदमी मिल के चले दीदी। और जब जे गए तो वहाँ पे 5-6 आदमी वो अपने घर के था, 42-7 आदमी था। अभी देखिए दीदी, हमारे जंगल में कितना फैला हुआ है कि कितना करोड़ आदमी है बने हुए, कितना करोड़ हमारे धरती पर मनुष्य है। देखिएगा दीदी, घर घर में बना हुआ है, घर घर में हमारे साहेब भैया फैला कर चले गए। अपने वो शरीर छोड़े हुए हैं दीदी, हम सब के साथ नहीं छोड़े हैं साहेब भैया और लीलम दीदी। और उनका कहना दीदी मानना चाहिए। हाँ, वो तो चले गए साहेब भैया और लीलम दीदी, और हम सब के आपको चलाना है और कहना भी है दीदी और सुनना भी है। और एक दूसरे से बताइएगा दीदी, एक दूसरे से बताइएगा तभी चलेंगे। देखिए शिव शिष्टा ने जाने से दीदी, बहुत जो शिव से जुड़े हुए हैं उसको बहुत तरह के बात करते हैं दीदी कि ये तो घर में न मानते हैं और जाते हैं शिव गुरु के चरण में ना। दीदी घर में कैसे नहीं मानते हैं, सबको मानते हैं, अपना मन में भाव होता है दीदी। हमको तो दीदी जब से मैं शिव को शिष्य बनाए हुए हैं और बने हुए हैं तब से तो देखिए दीदी, मेरा कहीं भी मैं चर्चा का नाम सुनता हूँ दीदी तो मेरे मन में बेचैन हो जाते हैं कि मैं कब जाऊँ अपने गुरु के शरण में और जाके मैं गुरु का बात करूँ और मैं एक दूसरे से दीदी से गुरु का बात सुनूँ। तो जाना चाहिए दीदी और हर के बनाना चाहिए और जुड़ना चाहिए और एक जीव को शिव से जोड़ना चाहिए। हमारे देखिए कितना गुरु दयालु है, से दया करते हैं। और साहेब भैया कितना अरमान रतन दर के दे के गए हुए हैं कि हे दीदी 3 सूतर का बानी दिए
इसमें कुछ नहीं, खर्चा भी नहीं है दीदी। भजन तो होते हैं दीदी, मन का मनोरंजन है कि भजन करने से कुछ नहीं है दीदी लाभ। चर्चा में जाने से, चर्चा कहने से एक दूसरे से क्या हमारे दीदी को शिव से जब जुड़े तो क्या उसको फायदा मिला, लाभ हुआ, वो भी बताना जरूरी होता है दीदी। तब हमारे दीदी ये समझेंगे और कहेंगे। और जाना चाहिए और जुड़ना चाहिए। हमारे जो साहेब भैया 3 सूत्र दे गए उनको अपनाना चाहिए और कहना चाहिए। अब देखिए दीदी कैसा मंत्र दिए हमारे साहेब भैया ने, उसने हर बच्चों के भी याद आ जाते हैं दीदी कि पहला में दया मांगना है। तो हमारे दीदी कितने बोलते हैं कैसे हम दया मांगे, तो दीदी दया थोड़ी ना बैठ के हम दया मांगेंगे तो भगवान दया देते हैं, नहीं दीदी। काम करते रहिए और अपना शिव का नाम ले लीजिए तो वही दया होते हैं। पहला में कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिएगा सरकार। और दूसरा में से चर्चा हो गए तो एक दूसरे दीदी से बताना है कि हे दीदी शिव तो बहुत भोले हैं कि शिव को गुरु नहीं माने हैं तो मान लीजिएगा ना। और मान के तो देखिए दीदी कि हमारे गुरु कितना दया करते हैं। तो पहला में यही कहना है दीदी कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपको शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कीजिए सरकार। आप नहीं दया करेंगे तो कौन करेंगे महादेव। और इतना दया कीजिए महादेव, इतना दया कीजिए महादेव कि मेरा मन समझ जाए, मैं आपको शिष्या बन जाऊं, आप मेरे गुरु हो जाए। हे महादेव इतना दया कीजिए, इतना दया कीजिए कि मेरा मन समझ जाए, मैं आपके चरण में लग जाऊं महादेव और आप मेरे गुरु हो जाए, मेरे दिल में वास करे। और दूसरा में एक अनजान व्यक्ति से कहना है कि शिव को शिष्य नहीं बने हुए हैं तो बन जाइएगा। एक बार में नहीं मानता है दीदी, उसको दोबारा कहिए, बार बार कहिए। और साहेब भैया जो हमारा थे दीदी तो जंजन में जाते थे तो उसको सब कहते थे। और जो एक बात का एक दिन का बात है दीदी, कहीं चर्चा करने हमारे साहेब भैया गए हुए थे और लेट हो गए। एक गुरु बहन ने कहा कि रह जाओ यहीं पर। देखिए दीदी उसको रोटी खाने के लिए कोई नहीं पूछा और एक बहन ने से उसको कहा। और साहेब भैया और नीलम दीदी दोनों थे रहा हुआ और नीलम दीदी को भूख लगे हुए थे, अब रात में कहाँ खाए। फिर साहेब भैया ने बोला कि देखो यदि भगवान का लिखा होगा दाना तो खा ही लेंगे। और एक दीदी ने ऐसा देखिए दीदी उसको भोजन क्या मिला, सिर्फ चावल दे दिया दीदी, नमक भी नहीं दिए उसको, नमक भी नहीं दिए, सिर्फ चावल दे दिए आपको, छूछे चावल दे के। और साहेब भैया ने कहने लगा कि ऐसे खाया जाएगा। फिर नीलम दीदी ने बोले कि कोई बात नहीं, यही मैं खा के और पानी पी के रह जाऊंगा। बताइए दीदी ऐसा करके हमारा नीलम दीदी और साहेब भैया इतना फैलाए और हम सबके तो और सुविधा मिल गए हैं करने के लिए और खंडित में बांट दिया। जब जाने टाइम हमारे साहेब भैया बोले थे खंडित ने बांट देते हैं कि आप काम करते रहिए और शिव को नाम लेते रहिए। नमः शिवाय तो कर ही सकते हैं दीदी, नमः शिवाय तो बोल ही सकते हैं, ऐसा बोलते रहिएगा। तो जब इतना कष्ट काट के और उसने बनाए थे, अभी देखिए उसको जो हम छूछे चावल खिलाए नीलम दीदी को, और अभी देखिए घर घर ने पूजते हैं उसको। क्यों दीदी, हर घर में नीलम दीदी को और साहेब भैया के तस्वीर लगा है। और कितना अरमान रतन हमारे और आपका बीच में रिश्ता बना गए, भाई बहन का कितना प्रेम रिश्ता बना गए दीदी। तो यही से अपना ये चर्चा में अपना गुरु को चरण में रखती हूँ और फिर से मैं सब गुरु भाई बहन के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। दीदी जितना हमारे गुरु बहन देखते होंगे, सुनते होंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो सब गुरु भाई बहन जो नहीं बने होंगे शिव के शिष्य बन जाइएगा दीदी। मेरा तरफ से यही निवेदन है। प्रणाम।